नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्खों के बारे में बताते हैं, बात करते हैं और अमराज के बारे में जो भी आपके सवालात होते हैं उनके जवाबात देते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर बैनुल अक़वामी तबीब नजम रेहान साहब। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। तबीब साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जिल्द के अमराज के बारे में, जो स्किन डिसीज़ होती है उसके बारे में बात करेंगे। इससे मुताल्लिक़ कोई भी आपका सवाल है तो आप अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जब भी आप हमें कॉल करें सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। डॉक्टर साहब, गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियाँ हो या सर्दियों, किसी भी मौसम में, बरसात में भी जिल्द के अमराज लोगों के अंदर ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए, इससे दूर रहने के लिए क्या क्या तदाबीर हो सकती हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे स्किन डिसीज़ेस पर। स्किन डिसीज़ेस की वजूहात क्या है, स्किन डिसीज़ेस क्यों होती हैं और स्किन डिसीज़ से कैसे बचा जाना चाहिए। इनमें से आज जो स्किन डिसीज़ में भी अहम तरीन मौजू है वो है एक्नी वल्गरिस, एक्नी रोज़ास, पिंपल्स की जो प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर जो है आज के इस प्रोग्राम में हम जो है इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू किया करेंगे। तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम में स्किन डिसीज़ से बचने के लिए बहुत ही बेहतरीन अद्वियात मौजूद है, जिनके अंदर बहुत सारी अहादीसें यहाँ पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और साथ ही साथ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मिलती हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर इस तरफ जो है स्किन के रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं जिसको स्किन डिसीज़ कहा जाता है, तो उन स्किन डिसीज़ पर जो है हम देखा पर जो है माशाअल्लाह अज़्ज़वजल से सीधे ये हदीसें बैठा करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से की हदीसें रिवायत फरमाई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनात ने, तो उसमें से एक अहम हदीस मिलती है, वो है सिबर के मुताल्लिक़। सिबर कहते हैं एलोवेरा को। एलोवेरा इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होता है स्किन डिसीज़ की बीमारियों पर, और ये माशाअल्लाह अज़्ज़वजल से स्किन के बहुत सारे अमराज में इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ इस तरह की बहुत सारी अद्वियात हैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में, जिसमें आप देखेंगे तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टली आपको हदीसें मिलेंगी, जिन पर अमल करने के बाद इंशाअल्लाह स्किन के रिलेटेड जो अमराज होते हैं, जो मसाइल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उमूमन हुआ करता है। तो इसी तरह जो है जैसे कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनक्के के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि मुनक्का खाओ कि ये सफ़रे को काटता है और खून को साफ़ करता है। स्किन डिसीज़ की एक अहम वजह होती है खून में मौजूदा आलूदा चीज़ें, टिश्यूज़, टॉक्सिन्स जो होते हैं, जो आपके जिल्द को ख़राब किया करते हैं। इसी के साथ साथ जिल्द ख़राब करने में दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनमें सब में अहम होती है केमिकलाइज्ड शैम्पूस, केमिकलाइज्ड फेस वॉश या केमिकलाइज्ड जो है फेस क्रीम्स का इस्तेमाल करना। ये इंतहाई ख़तरनाक जो है साबित होती है, जिसकी वजह से अमूमन जिनका चेहरा साफ़ हुआ करता है लेकिन कुछ क्रीम्स के इस्तेमाल की वजूहात से जो है वो चेहरे पर काले धब्बे अमूमन शुरू हो जाया करते हैं। उसकी वजह नाक़िस जो है क्वालिटी का फेस क्रीम का जो बेस होता है, इनमें अमूमन बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम है। इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है उनको ये बात पता चलेगी कि फेस क्रीम हर्बल भी हो या फिर केमिकलाइज भी हो, कोई भी फेस क्रीम आप देखेंगे तो इसकी एक खुसूसियत ये है कि इसका जो बेस होता है वो केमिकल का ही होता है, चाहे वो हर्बल क्रीम हो या फिर जो है कोई भी मेडिकल क्रीम हो, एलोपैथिक क्रीम हो। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को देखनी है कि
वो जिस कंपनी ने, जिस ब्रांड ने इसको बनाया है, उसने आया बहुत ही हाई लेवल का जो जिल्द को नुकसान ना पहुंचाए उस तरह का जो है क्रीम बेस इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। और इसी के साथ सेम चीज़ जो है वो फेस वॉश की भी होती है, जिसमें जो है फोम आता है। फोम उसी वक्त आएगा जब उसके अंदर केमिकल मौजूद होगा, तो फिर वो कौन से लेवल का, कौन से ग्रेड का। और इसी तरह से सोप आप देखेंगे तो सोप कितने TFM का है, तो जितने TFM का होगा उतना ज़्यादा आपके जिल्द के लिए इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होगा, और जितना कम TFM का होगा वो आपके लिए नुकसानदा होगा, आपके जिल्द को इंतहाई जो है समझिएगा नुकसान पहुंचाएगा। इनमें से अहम है जिल्द का रूखा हो जाना, जिल्द में जो है दरारें आ जाना, यानी कि उसके अंदर जो है इस तरह से कि आप कोई भी चीज़ जब पाउडर लगाएंगे या फिर साबुन से मुंह धोने के बाद फिर से साबुन लगाएंगे तो आपको चेहरे पर जलन महसूस होगी, वो उसी वक्त होगी जब उसके अंदर जो है ना जिल्द फट गई हो। तो इस तरह के मसाइल से बचने के लिए तिब्ब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहतरीन कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसे सवालात आएंगे उन पर हम जो है रोशनी डाला करेंगे इंशाल्लाह। ये भी बता दीजिए कि जैसे अभी आपने बताया कि जब नहाते हैं, नहाने के बाद जब वो खाल जो है ड्राई हो जाती है, उसके बाद उसमें जो है इचिंग भी होती है, उसको किस तरह से बचा जाए, या उस पर कोई क्रीम वगैरह लगा सकते हैं? जी हाँ, मसलन ये सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ये कि जो पानी आपने नहाया है उसमें वो ठीक था या नहीं था, या उसको जो है ना साफ़ करने के लिए हाई लेवल जो है केमिकल्स डालकर उनको बनाया, उस पानी को साफ़ किया गया हो जो आपके स्किन पर रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी स्किन जो होती है वो जो है सेंसिटिव हुआ करती है, तो ये रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये जो केस होगा 100 में से 1 या 2 लोगों को होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो स्किन सूखी हो जाती है उसकी वजह वो केमिकलाइज सोप होते हैं जिनमें मॉइस्चराइज़र नहीं होता, बस जो है इस तरह से जो है उसमें झाग को लाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया हो, और कम TFM वाला वो सोप हुआ और उसका इस्तेमाल आपने किया है, तो फिर वो क्या करेगा कि बस फोम आएगा उसके अंदर, यानी कि जो कफ होता है तो वो आएगा, बाकी उसका कोई काम जो है जिल्द के ऊपर नहीं होगा। इसी वजह से मैंने शुरुआती कलमात में ही ये कहा था कि हाई लेवल TFM के नेचुरल सोप का इस्तेमाल किया करें, तो ही जो है आपकी जिल्द जो है महफूज रहा करेगी और इस तरह के मसाइल से आप बच सकते हैं। रही बात नहाने के बाद अगर ऐसा हो जाए तो फिर उस वक्त क्या लगाना चाहिए, क्या क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सवाल था। तो इसके लिए जो नेचुरल वेज हैं उनका इस्तेमाल, जैसे कि खोपरे का तेल हो गया उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैतून का तेल हो गया उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अगर क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर देखा जाए कि वो हर्बल है तो हर्बल में उसका बेस क्या लिया गया है, वो कितने हद तक सेफ है और कितना नेचुरल है, ये इस पर डिपेंड करेगा। TFM भी हमारे नाज़रीन को आप बता दीजिए क्या होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो साबुन जो है फिर कौन सा इस्तेमाल करें, जैसे आप बता रहे हैं। जैसे कि बहुत आप देखेंगे इंडियन मार्केट, अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में बहुत कम साबुन ऐसे हैं जिनका TFM रेंज जो है वो नेचुरल सोप के समझिएगा आप करीब रहता है। नेचुरल सोप उसको कहते हैं जिसके अंदर केमिकल बेस नहीं बल्कि समझिएगा नेचुरल बेस इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे पाम एक्सट्रैक्टेड पाम ऑयल जो होता है उसका अगर बेस इस्तेमाल किया गया, या खोपरे का बेस अगर इस्तेमाल किया गया है, तो फिर वो आपको माशाल्लाह से फ़ायदा दे सकता है इस तरह की चीज़ों के अंदर। और इसके साथ TFM जो होता है 75-76 जिसका TFM होता है वो आपके लिए इंतहाई कारआमद होता है। अब रही बात हमारे तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल हर्बल रेमेडीज़ के जो सोप्स हैं, जिनमें हिंदुस्तान का पहला कलौंजी का सोप भी जो है हलाल लेबोरेटरीज ने लॉन्च किया था, और इसी के साथ सैफरॉन सोप भी है, और इसी के साथ 3 सोप आते हैं। ये तमाम की तमाम सोप की खुसूसियत ये है कि ये मुकम्मल तौर पर नेचुरल सोप है, और मुकम्मल तौर पर नेचुरल से मुराद इसके अंदर जो खुशबू डाली गई है वो खुशबू तक नेचुरल है, वो कोई केमिकलाइज्ड खुशबू नहीं है, ये इसकी खुसूसियत है। तो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो नुकसान नहीं देती। मेरे पास एक केस आया था, 7 साल का बच्चा था, खामखा सफ़ेद धब्बे उसके चेहरे पर हो गए थे, तो वो डॉक्टर्स के पास घूमे, तो उन्होंने जब वो मेरे पास आए मैंने कहा ये केमिकलाइज्ड सोप से बच्चा रिएक्ट हो रहा है, इसके लिए आप ये करिए, हमारा एक सोप आता है अलहमरा के नाम से, इसके अंदर समझिए ऑलिव ऑयल होता है, शहद होता है,
और एलोवेरा होता है, और इसका बेस जो है वो नेचुरल है, और 77 इसका TFM है जी। ये सब में हाईएस्ट है। जी, जी। तो 77 TFM है, यानी बहुत ही बेहतरीन सब। तो हमने जो है जब दिया तो बगैर किसी दवाई, किसी क्रीम के, किसी खाने वाली दवाई के, ऑटोमेटिकली जो है वो जिल्द अपने नॉर्मल लेवल पर आ गई और वो जो धब्बे हो रहे थे वो रुक गए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नेचुरल चीज़ों का जब इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा हुआ करेगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ अजीज साहब। जी, अपने बारे में बात करना है? हाँ, मेरे बारे में जी, सवाल कीजिए अपना। मेरे को ये जो पेट है ना पूरा टाइट हो जाता है, खाने में दिक्कत रहती है, खाना खाता हूँ तो फिर भी पेट एकदम टाइट रहता है जी और ये जो हाजमा जो डाइजेस्ट सही नहीं होता है, अपचन रहती है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, और लीवर ये जो सीधे हाथ पे जो है ना उधर जाम रहता है पूरा। बिल्कुल लीवर का ही मसाला है आपको जनाब। आपकी उम्र बताइएगा? मेरा 53 है। हाँ जी, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। ये 100% जैसा कि आपने अर्ज किया है 100% ये लीवर का ही मसला है, जिगर का है। जिगर की कारकर्दगी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से खाना खाते ही पेट का फूलना, गैसेस का आना, इस तरह के मसाइल हुआ करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जवाब अर्ज करता हूँ, इंतजार बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं अर्शिया बात कर रही हूँ, गाजीपुर से। जी, सवाल कीजिए अर्शिया साहबा। जैसे स्किन प्रॉब्लम हो जाता है किसी को, जी। धब्बे पड़ जाते हैं, दाना हो जाता है ऐसे। जी 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 और ये गर्मी का जो मौसम है इसमें जो है रूखापन हो जाता है। जी जी इसको जी। कैसे दूर किया जाए? अच्छा ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अर्शिया साहबा। तभी सब पहले सवाल ले लेते हैं जो गुजरात से। जी हाँ, सवाल गुजरात करता से है। हमारे कॉल पेट इनका टाइट रहता है प्रोग्राम के अंदर, और इनका सवाल था बेसिकली लिवर के रिलेटेड, जिगर की कारकर्दगी का कमज़ोर हो जाना और जिगर का अच्छे से काम ना करना, इसकी वजह है। आपने जो है जो सवाल किया था उससे यही लग रहा था, और आपने भी ये फरमाया है। लीवर जो है, लीवर को लीवर इसलिए कहा जाता है कि लीवर जो है ज़िंदगी को चलाता है, यानी कि ज़िंदगी को लिव करने के लिए, यानी कि जीने के लिए लीवर का अच्छे से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वो वजह है कि तमाम जो है ना मेडिसिन के एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट्स ने जिगर की जो इस्तिलाह बताई है, यानी जिगर, इसीलिए जिगर को लीवर को लीवर कहा जाता है कि यह आपकी ज़िंदगी को जीने में मदद देता है, ये इसकी खुसूसियत है। तो इसका ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और जैसे कि आप देखेंगे 2 गुर्दे इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद है, इसी तरह से 2 फेफड़े हैं, लेकिन लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई बदल मौजूद नहीं है। लिहाजा इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो जितनी ग़िज़ाएँ, जितने जहर आप दिन भर खाते हैं, उन तमाम को आपके जिस्म तक पहुंचने से पहले यही वो ऑर्गन होता है जो इसको आपके जिस्म से निकालने का काम करता है, और जो फ़ायदेमंद चीज़ें उनको आपके खून में भेजने का काम जो है इसका हुआ करता है। तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक नुस्खा है, और वो ये है कि 3 अदद सूखे अंजीर, 3 अदद सूखे अंजीर जो है वो हलाल सेब के सिरके में भिगाकर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। मैं फिर से कर दूं, सिरके का हलाल होना शर्त है, यही वो वजह है मैंने हलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिरके के साथ। तो हलाल सेब का सिरका इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करिएगा, और इंशाअल्लाह उसके अंदर ये भिगाकर तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। लिवरो 72 कैप्सूल आती है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। लिवरो 72 कैप्सूल, 1 गोली सुबह शाम दोपहर, यानी तीनों औकात खाने के बाद। ये आपको इस पर अमल करना है। नॉनवेज आइटम कम से कम 2 महीने आपको सब्र रखना है, यानी कि दवाई के ऊपर सब्र रखेंगे, दवाई जल्दी तेजी से असर करेगी। अगर मतलब जो है बदपरहेजी करेंगे तो 2 महीने की जगह 6 महीने इलाज लगेगा आपको। तो बेहतर है कि आप इस पर अमल कर लें, और दूसरे ऑर्गन्स को भी इसका असर पड़ सकता है, इसका नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। तो उससे बचने के लिए जो अद्वियात मैंने अर्ज़ किया उस पर अमल कर लीजिएगा। और मज़ीद कोई सवाल है तो हमारे हेल्पलाइन के नंबर पर आप रुजू हो सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आज हम बात कर रहे हैं जिल्द के अमराज के बारे में। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए एक बार फिर तशरीफ़ फरमा है मशहूर तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और इनके क्या सवाल आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
जी, हम गोवा से बात कर रहे हैं और हमें डॉक्टर साहब से 3 क्वेश्चन पूछने थे। जी, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरे सिस्टर के लिए है। जी उनकी ना हाइट नहीं बढ़ रही है, उनकी एज 18 इयर्स है जी और हाइट 5 है। जी 5 फीट। जी जी और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि हमारी अम्मी को 2015 में सिस्ट हुआ था अपर लिप में, तो उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो गए थे, बट उनको अभी भी ऑपरेशन की जगह कभी कभी दर्द रहता है इससे। तो मैंने कभी पढ़ा था कि कलौंजी ऑयल एंड हनी खाने से वो ज्यादा आरामदायक होता है इससे चीजों। तो क्या कैसी चीज़ों में मेरी बहन? ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ कलौंजी शायद जो है ना, मतलब देखिए कुछ हद तक फ़ायदा दे सकता है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपरली मेडिकेशन उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पर दर्द हो रहा है तो उसकी वजह भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं वो भी उसमें कारआमद है। आप जो समझिए आप बार्ली का इस्तेमाल करते हैं उसमें फ़ाइबर होता है, वो भी कारआमद है। तो इस तरह से नहीं देखा जा सकता। एक प्रॉपरली मेडिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना इसमें बहुत बेहतर है। जी जी। तीसरा सवाल आपका क्या है मोहतरमा? जी, मेरी एक और सिस्टर हैं, उनका वेट बिल्कुल ही नहीं बढ़ता है। वो कितना भी खाते हैं फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता है। एज क्या है उनकी? उनकी एज 23 है और उनका वेट 35 है। ठीक है। 35। और आपने थायराइड चेक करवाया उनका? नहीं। ये बता दीजिए, जो आपने पहले बहन का सवाल किया था, उनका वजन कितना है जिनकी उम्र 18 साल है? उनका भी 35 ही है। उनका भी 35 है। मैं जवाब अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर सवालों के जवाब दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास ब्रेक पे जाने से पहले अर्शिया साहिबा का सवाल था, गाजीपुर से इन्होंने कॉल किया था। जी हाँ, उन्होंने एक इन जनरल सवाल किया है जो हर बार की तरह है कि इन जनरल सवाल करेंगी मेरी बहन, तो इन जनरल सवाल के जवाब पूरे शो में आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे अलग अलग कॉलर कॉल करेंगे वो अलग अलग जवाब आपको जो है आपके सारे सवालात के जवाब आपको उसमें मिल सकते हैं। इन जनरल नहीं, स्पेसिफिक कोई सवाल होगा आपका तो उसका जवाब देने में आसानी होगी। जैसे कि आपने कहा गर्मा में जो है धूल और गर्द वगैरह भी सवाल था, उसकी जो है उन्होंने कहा था कि जिल्द के मुतालिक, जिल्द सूख जाया करती है गर्मा के मौसम में, तो उसके मुतालिक जो है आपने सवाल किया था। मैं आपको ये अर्ज करूंगा, उम्मन गर्मा के मौसम में ऑयली स्किन ज़्यादा हो जाया करती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और स्किन ऑयली हुआ करती है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। और इसी तरह जो है सरमा के मौसम में जिल्द जो है ना फूट जाया करती है, यानी कि सूख जाना करना, इस तरह की शिकायतें उमूमन हुआ करती हैं। लेकिन फिलवक्त इस तरह का मौसम चल रहा है कि ना गर्मा इसे बोला जा सकता है न सरमा बोला जा सकता है। तो इसके चलते जो है बेहतर ये होगा कि एक ऐसी चीज़, जैसे कि मैंने एक हदीस अर्ज़ की थी प्रोग्राम से पहले, मुनक्के का इस्तेमाल किया करें। और जैतून, कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने जो है जैतून के फ़वाइद बाज़ाब्ता तौर पर बताए हैं। सिर्फ कुरान करीम फुरकान हमीद में नहीं बल्कि इंजील के अंदर भी जो है माशाल्लाह से जैतून के अफादियत के बारे में दूसरी इल्हामी जो जितनी किताबें हैं और तमाम किताबों के अंदर जैतून का तस्करा आपको मिलता है। इसकी वजह यह है कि जैतून एक मुबारक दरख्त है और ये मुबारक दरख्त से आने वाला फल भी इंसानी जिस्म के लिए और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जो है वो कारआमद होता है। तो उसको जिस्म पर लगाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल हो। मार्केट में बहुत सारे ऐसे जैतून के तेल मिलते हैं जिनका जैतून से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसमें सिर्फ 10% या 20% जैतून पाया जाता है। तो इसको बोला जाता है पोमेस ऑलिव ऑयल के नाम से, ये अमूमन मिलता है। तो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा जो है इसकी मार्केट है, तो इससे बचा करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो वो जैतून है ना उसका इस्तेमाल आपको कोई फ़ायदा दे सकता है। इसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है वो आपके लिए कारआमद होता है, जो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम स्टोर्स पर भी मौजूद है। इंडिया में जहाँ जहाँ स्टोर है वहाँ वो मौजूद है, वो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपने कहा था मुहासे वगैरह जो आ जाया करती हैं, दाने जो निकलते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक रीज़न होता है उसके पीछे, तो और सवालात करने होते हैं। तो इन जनरल सवाल करेंगी तो फिर उसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसके लिए जिसके लिए सवाल हो रहा है उसकी उम्र भी बताई जाए,
और उसको क्या मसला है, कब से है, वो बताया जाए तो जवाब देने में आसानी होगी। इन जनरल आप सवाल पूछेंगी तो क्योंकि जिसको हो रहा है उसके पीछे की वजूहात हमें नहीं पता, तो उसका जवाब देना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो इससे इज्तिनाब किया करिएगा। जी, गोवा से जो मोहतरमा का सवाल था, इनकी जो पहली बहन है उनकी हाइट जो है 5 फुट है, उम्र 18 साल। 18 साल आपने उम्र अर्ज की है। देखिएगा, हाइट को बढ़ाने के लिए अमूमन जो आजकल बहुत मशहूर दवाई है और हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हमने इस दवाई को इंट्रोड्यूस भी करवाया था, इसको कहते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली जो है जर्मन साइंटिस्ट का एक नायाब समझिएगा आप तोहफा है इंसानियत के लिए, और इसका जिक्र सूरह नहल में भी मौजूद है, तो इसी वजह से जो है बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हुई। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया की तवीलुल अकामत कौम, यानी कि सब में ज़्यादा लंबी जो कौम कहलाती है हाइट के हिसाब से, वो जर्मन कौम है। उनका आप नॉर्मल सी हाइट भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोगों की हाइट है उससे बहुत ज़्यादा हो पाई जाती, तो लंबी कौम होती है जर्मन कौम। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर रॉयल जेली बहुत आसानी से दस्तयाब भी है, असली सूरत में भी है और इस्तेमाल भी की जाती है, तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वजह से हाइट अमूमन बढ़ती है। तो रॉयल जेली आप इस्तेमाल करवाइएगा आपकी बहन को। अब रॉयल जेली किस शक्ल में आपको मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा, तो आप हेल्पलाइन पर कॉल कर लीजिएगा, इसके बाद की जितनी डिटेल्स है वो हमारे हेल्पलाइन पर आपको बता दी जाएगी। दूसरा जो सवाल आपने किया है आपकी वालिदा माजिदा को, उनको जो है अपर लिप जो है सिस्ट हो गया था। देखिएगा, सिस्ट और ट्यूमर में आपने जिस तरह से बताया था कि कलौंजी और शहद का इस्तेमाल है, एक नॉर्मल सिंपल सिस्ट अगर है तो फिर इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। उसके लिए जो है बहुत सारी अद्वियात मौजूद है, तो अगर उसका ऑपरेशन करके उसको रिमूव कर दिया गया है या फिर ट्यूमर वाला वो था तो उसको निकाल दिया गया, तो आपको खदशा है कि आया इस तरह से वापस होगा या यहाँ पर आएगा, इस तरह से आपको खौफ है, तो उसके लिए तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में बेहतरीन नुस्खा मौजूद है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, नोट कर लें, फिर बाद में ये शिकायत ना करें कि हमने नोट नहीं किया या फिर से बताएं। एक सवाल का जवाब एक ही मरतबा जो है वो दिया जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा इंशाल्लाह। 50 ग्राम जो हल्दी रॉ होती है, जिसको हल्दी के डल्ले कहा जाता है, रॉ यानी कि हल्दी का पाउडर नहीं, जो पिंक साड़ी की दुकान पर साबुत हल्दी जो होती है, साबुत हल्दी आप ले लीजिएगा 50 ग्राम, और 500 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में इसको इतनी देर तक पकाएं धीमी आंच पे कि वो हल्दी बिल्कुल काली हो जाए। ठीक है, वो बिल्कुल काली हो जाए, उसके बाद उसको छान लीजिएगा, और ये ऑलिव ऑयल सिर्फ 2 खतरे सुबह और शाम आप जो है चाय में डालकर वालिदा माजिदा को पिला दीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह के मसाइल से वो हमेशा, मुझे उम्मीद अल्लाह से, महफूज रहेंगी, और जो आपको खदशा है उसमें भी आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल हो जाएगी। तीसरा सवाल जो आपने किया है आपकी बहन के मुतालिक, वजन नहीं बढ़ता। मैंने कहा कि आप थायराइड चेक करवाएं, तो आपने कहा दूसरे सिम्टम जहां तक मुझे ख्याल है आपको भी नहीं पता है इसके कि क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता। मैं प्रोग्राम में जब सवाल करता हूं वो कहते हैं नॉर्मल है, जब मैं रेंज पूछता हूं तो कहते हैं हमने करवाया नहीं। तो ये कॉमन सा समझिएगा प्रैक्टिस हो गई है लोगों के अंदर, तो इसको इतना ज्यादा आप जो है यानी कि दरगुजर ना करिएगा। इसका बहुत ये इंपॉर्टेंट इशू है, वज़न का कम रहना और बढ़ना ही नहीं। कितनी भी ग़िज़ाएं ले लें तो हो सकता है इसके पीछे जो है थायराइड कार फरमा हो। तो इसमें उमूमन जो है T3 T4 के बाद TSH है, तो T4 जो होता है उसकी वजह से उमूमन इस तरह के मसले हमने देखे हैं कि इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो आप एक मरतबा चेक करवा लीजिएगा। इलाज करवाना ना करवाना ये अलग बात है, लेकिन इसको चेक करवाना ये बहुत अहम है। तो डायग्नोसिशन प्रॉपर हो तो फिर जब जाकर आपको इलाज भी मुमकिन हो सकता है, तो वो कर लीजिएगा। वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारी अद्वियात मौजूद है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में, बहुत आसानी से हमारे तिब्ब नबी के स्टोर्स में दस्तियाब हो सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप पहले वो टेस्ट करवाकर हमारी हेल्पलाइन के नंबरात पर रुजू हो जाइएगा। इंशाअल्लाह वहां पर हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है या हमारे स्टोर्स पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग देकर जिनको बिठाया जाता है स्टोर्स के ऊपर, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं इसके अंदर इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बैंगलोर से फरजाना बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मैं 28 इयर्स ओल्ड हूँ जी, एंड प्रॉब्लम है मेरा एक मार्क भी नहीं था, सिंगल मार्क फेस पे, अभी पूरा एक्ने मेरा फुल फेस हो गया है बिकॉज ऑफ अ PCOD प्रॉब्लम। जी जी जी
जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह पीसीओडी प्रॉब्लम अभी नॉर्मल पे है एंड मेरा थायराइड सब नॉर्मल में है एंड ये डे बाय डे पूरा फेस स्प्रेड होता जा रहा है। ठीक है। तो अभी फरजाना साहिबा कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आप उनके जवाब मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। पहला सवाल ये है कि आपको कंफर्म कैसे हुआ है कि पीसीओडी खत्म हो गया? अभी मैंने सेकेंड अल्ट्रासाउंड स्कैन किया था, मेरे गायनोकोलॉजिस्ट ने पूरे नॉर्मल पोजीशन पे बताया है, मैं अभी वोलोफेज टैबलेट्स पे हूँ। मेरी बहन, मैं आपको एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, आपको एक बात शायद पता नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसका इलाज एलोपैथिक मेडिसिन में मौजूद नहीं है, ठीक है? हमारे सेंटर्स पर अल्लाह के फजल से एमबीबीएस डॉक्टर्स जो पीसीओडी में मुब्तला होते हैं वो लाते हैं, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि एलोपैथिक मेडिसिन में इसका इलाज मौजूद नहीं है। वो इंडियन मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन ही है जो इसका इलाज कर सकता है, ठीक है? और उमूमन जो है पीसीओडी हो या ओवरियन सिस्ट हो, इसके अंदर डॉक्टर्स के पास एक ऑप्शन होता है लेप्रोस्कोपी, ठीक है? लेप्रोस्कोपी करवाते हैं, उसके बाद 1-2 महीने के बाद ये वापस जैसे का तैसा हो जाया करता है। तो ऐसी कोई जो है मैं समझूंगा, या मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने केसेस हमने देखे अब तक 5 से 6 हज़ार पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के केसेस हम देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस अगर कम होता तो इसका सब में बड़ा और पहला सिम्टम ये होता कि आपके चेहरे से पिंपल्स जो है वो हट जाते हैं, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के सिम्टम्स ये होते हैं कि चेहरे पर पिंपल्स आएंगे, गर्दन काली होगी, सर के बाल झड़ेंगे, वजन बढ़ेगा, फेशियल हेयर आएंगे, ये इसके सिम्टम है। जब सिम्टम खत्म नहीं हुए तो बीमारी के खत्म होने का क्या सबूत आप दे सकती हैं? बिल्कुल वो तो सही बात है, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रॉब्लम इशू सॉल्व हो रहा है, बट द प्रॉब्लम अभी वो स्प्रेड होता जा रहा है, वो एक्ने मार्क्स स्प्रेड होते जा रहे हैं मेरे पूरे फेस पे। तो आपकी उम्र अर्ज कर दीजिएगा आप? जी आपकी उम्र बताइएगा, एज? आई एम 28 इयर्स। ठीक है, ठीक है। एंड मेरा हाइट 6 है एंड आई एम 90 kg। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आज हम बात कर रहे हैं जिल्द के अमराज के बारे में और उस पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं झारखंड धनबाद से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। तो हमारा सवाल ये है कि मेरे को जो ना दर्द हो गया था घुटने में, जी समझा जी, और मैंने ऑर्थोपेडिक फिजिशियन से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे को इन्वेस्टिगेशन लिखा, तो उसमें ISO और RF फैक्टर और CRP पॉजिटिव था और बाकी सब नेगेटिव था। जी समझा। आपकी उम्र बता दीजिएगा जनाब। मेरी उम्र 40+ है। ठीक है, जवाब अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? औरंगाबाद से। जी सवाल कीजिए। ये जो चेहरे पे जो है ना खुद से मुहासे, जी हाँ, और मतलब ये गर्दन पे, उस पे और जगह पे। ठीक है, आपकी उम्र क्या है बहन? 19 साल। 19 साल। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक सवाल जो ब्रेक से पहले आया था, फरजाना साहिबा के बेंगलुरु से सवाल किया था। बेंगलुरु से फरजाना साहिबा आपने कॉल किया था, तो ये जो सिम्टम्स आप बता रही हैं बहन, मैंने तकरीबन आपके सवाल का जवाब जो है वो अर्ज कर दिया था आपको, क्योंकि बेंगलुरु में मैं मंथली पेशेंट्स देखने के लिए आता हूँ, वंस इन ए मंथ। तो बहुत सारे पीसीओडी के केसेस हमने देखे हैं, वहाँ पर यही हुआ है कि डॉक्टर ने कह दिया कि पीसीओडी नहीं है, फिर हमने कहा कि नहीं, फिर से स्कैन करवाएं, तो स्कैन में जो है वापस से पीसीओडी नज़र आ रहा था। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, सिर्फ बेंगलुरु नहीं, बेंगलुरु के अतराफ़ अकनाफ के कर्नाटका के मुख्तलिफ शहरों से लोग जो है हमारे पास वहाँ पर आते हैं मंथ में एक मरतबा, जहाँ पर मैं पेशेंट्स देखता हूँ। तो उनका भी यही बहुत सारे पेशेंट
कंडीशन का था कि नहीं, डॉक्टर ने चेक किया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था गायनेकोलॉजिस्ट ने कि वो अब ख़त्म हो गया, गोलियां दे दी थी हमने, खा ली 3 महीना, वो उन्होंने कहा था ख़त्म हो गया। आप कह रहे हैं कि है, तो मैं कहता हूं कि ठीक है ना, हमारी माने ना डॉक्टर की माने, एक मरतबा स्कैन करवा लें, पता चल जाएगा, कहीं भी करवा लें और कहीं भी करवा लें, जहां आपका दिल चाहता है वहां करवा लें, जिस पे भरोसा है वहां करवा लें, तो वो करवा लेते हैं। तो उसके बाद जो है पीसीओडी की रिपोर्ट होती है हाथ में बायलैटरल, और वो आते हैं और कहते हैं भाई हमें क्यों ऐसा बोला गया। तो अब मैं इस प्रैक्टिस को कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो इसके अंदर ये मामलात बहुत से कॉमन हैं। मैंने हमारे क्लिनिक्स पर, मैंने हमारी डेली प्रैक्टिस के अंदर पीसीओडी से ज़्यादा कोई केस नहीं देखे हैं। मेरी 5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के सब में ज़्यादा केसेस मैंने देखे हैं, और पीसीओडी के अंदर ही हमारे सक्सेसफुल रेट जो है सब में ज़्यादा है। तो आपको यही अर्ज करूंगा मेरी बहन, एक मर्तबा आप चेक कर लीजिएगा। रही बात पिंपल्स की, पीसीओडी के लिए जो पिंपल्स है उसके लिए दवाल बतन के नाम से दवाई आती है। दवाल बतन 1 चमचा हर खाने के बाद इस्तेमाल कर सकती हैं आप। बेंगलुरु में हमारा सेंटर मौजूद है, मैसूर में भी सेंटर मौजूद है, लेकिन एक मर्तबा स्कैन करवा कर देख लीजिएगा, यह आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके इलाज के लिए भी बेहतर होगा इंशाअल्लाह। धनबाद से भाई ने सवाल किया था, घुटनों में दर्द है, आपने सवाल सुना? जी हाँ, धनबाद से हमारे कॉलर ने कॉल किया था और इन्होंने कहा है कि सीआरपी पॉजिटिव है और रेमेटाइड अर्थराइटिस फैक्टर जो है पॉजिटिव है। तो आपने सवाल किया था कि मतलब कितने दिन से ये दर्द हो सकता है। सवाल ये है कि आरए फैक्टर पॉजिटिव तभी आएगा जब आपने कई दिनों से मिलने वाले दर्द के सिम्टम्स को नजरअंदाज किया है और आपने जो है सही तौर पर इलाज नहीं करवाया है। जब बीमारी पुरानी होगी तभी जाकर आरए फैक्टर पॉजिटिव आएगा और सीआरपी पॉजिटिव आएगा। यही इसकी खुसूसियत है। तो ये इसकी दलील होती है कि अब मर्ज पुराना हो चुका है और जिस्म में वो बहुत दिन रह चुका है, तो इसका इलाज हो सकता है 3 महीने तक दवाई का इस्तेमाल करना जरूरी है। कोई परेशानी की बात नहीं है। 3 महीने आप बजरिए कोरियर या फिर खुद जहां पर मैं अवेलेबल हूं, चाहे वो पुणे है या औरंगाबाद है या हैदराबाद है या बेंगलुरु है, मैसूर है, जहां भी आप तशरीफ ला सकते हैं वहां से आप इंशाअल्लाह ताला या अपॉइंटमेंट ले लें या फिर आप जो है बजरिए कोरियर दवाई मंगवा सकते हैं। दवाइयां मैं अर्ज कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। में पहली दवाई है सुफूफे हयात। ये तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन दवाई है आरए फैक्टर को नेगेटिव करने में और माशाल्लाह से सीआरपी को कंट्रोल में रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप जो है सुफूफे हयात 1 चमचा 1 कप दूध के साथ रात के खाने से पहले इस्तेमाल करें और एनर्जी बूस्टर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। एनर्जी बूस्टर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें और पेन क्यूरा कैप्सूल आती है, पेन क्यूरा कैप्सूल 2 गोली हर खाने के बाद। ये 3 चीजें आपको इस्तेमाल करनी है और मैंने जो मुद्दत बताई है वो मुद्दत याद रख लीजिएगा। 3 महीने का अरसा इसमें लगेगा एक बहुत वाज़ेह फर्क देखने के लिए। तो सब्र और तहम्मुल के साथ इसका इस्तेमाल करें, मुकम्मल अकीदे के साथ, और जो परहेज है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आपको बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं महरीन जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए महरीन साहिबा। जी सर मुझे 3-4 सवाल करने हैं। जी पहला सवाल है कि मुझे एक्जिमा की प्रॉब्लम है। जी पिछले 4-5 सालों से मेरे फिंगर्स में छोटे छोटे से वो पानी के वो बुलबुले बनते हैं और उसके बाद वो फट जाते हैं, फिर जख्म बन जाता है। तो काफी इलाज करवाया तो ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला। बस इतना पता चला है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको किसी चीज की एलर्जी है। जी मेरी बहन आप मुझे ये बता सकती हैं जिस्म के कौन से हिस्से में ये शुरू हुआ है? जी सिर्फ ये फिंगर्स पे आया है। टिप्स पे, हाँ फिंगर्स के ऊपर सिर्फ, मतलब बीच में पाम पे भी नहीं, सिर्फ फिंगर्स पर होता है। खास तब हो जाता है जब पैर के फिंगर्स पे पहुंचेंगे, अदरवाइज बाकी पूरी बॉडी सेफ है, अल्लाह का फजल है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ फिंगर्स पर होता है। ठीक है जी। और एक इसके बारे में, और मतलब अभी काफी ट्रीटमेंट करवाने के बाद डॉक्टर इस पे पहुंचे थे कि मुझे प्रोटीन से एलर्जी है, तो नॉनवेज वगैरह सब बंद कर दिया गया। तो नो डाउट नॉनवेज बंद करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ, बट प्रोटीन आपको पता है कि हर एक में होता है, वेज में भी है, नॉनवेज में भी है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब मैं नहीं अवॉइड कर पाती। मैं आपका सवाल तो मैं समझ चुका हूँ बहन, कोई दूसरा सवाल कर ले ताकि जो है। दूसरा सवाल ये है कि मेरी मदर के फिंगर्स की फ्लेंजेस होती है ना, उन जॉइंट्स में बहुत पेन है। ठीक है, उनकी उम्र क्या है वालिदा की? 48 ईयर्स है। ठीक है जी। और उनको मतलब थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है और उनकी लीवर में भी प्रॉब्लम है। मैं अर्ज करता हूँ
बहुत बहुत इस शुक्रिया बारे में भी बता जी, दीजिएगा। और सर एक रिक्वेस्ट भी है आपसे जी। जी, आप प्लीज अगर जम्मू कश्मीर में भी विजिट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आज हम बात कर रहे हैं जिल्द के अमराज के बारे में, और उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास जो सवाल थे, औरंगाबाद से सवाल किया था मोहतरमा ने कि उनके मुहासे वगैरह निकल आए, तो किस तरह से बचे? औरंगाबाद से बहन आपने कॉल किया था, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, गर्दन पे भी आ रही है। मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूं, दानों का जो मसला है, औरंगाबाद से आपने कॉल किया है। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर औरंगाबाद में स्किन के लिए बहुत सारे फेस पैक मौजूद है। इन फेस पैक को गुलाब के अर्क में डालकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाना है, तो आपको हमारे औरंगाबाद के सेंटर से ग्लो एंड शाइन मिल जाएगा, या जो है क्लियर एंड शाइन के नाम से होगा। तो 5 किस्म के जो है हमारे फेस पैक हैं और सोप्स है जो आपको हमारे तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरंगाबाद सेंटर पे मिल जाएंगे। और इसके साथ दवा है दवा अल बतन। दवा अल बतन 1 चमचा आपको हर खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और जो फेस पैक मैंने अर्ज किया जो गुलाब जल में मिलाकर आपको लगाने हैं, वो आपको हमारे औरंगाबाद के सेंटर पर मिल जाएंगे, ग्लो एंड शाइन होगा। तो इसको हर 4 दिन में एक मरतबा चेहरे पर आपको लगाना है इंशाअल्लाह ताला। तो औरंगाबाद के सेंटर से राब्ता पैदा कर कर आप जो है इंशाअल्लाह ताला वहां से वो हासिल कर कर इस्तेमाल कर सकती हैं इंशाअल्लाह। जी, महरीन साहब ने जम्मू कश्मीर से सवाल किया था। जी हाँ, पहलगाम जम्मू कश्मीर से 2 सवाल आपने किए हैं। एक चीज़ मैं आपको अर्ज कर दूं महरीन साहिबा कि ये जो आपने नाम लिया था एक्जिमा का, जी, एक्जिमा दरअसल जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट और जितने भी समझिएगा आप जदीद साइंस के डॉक्टर्स होते हैं, उनकी मजबूरी का नाम एक्जिमा कहा जाता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि कोई भी स्किन डिसीज जिसका सोर्स पता नहीं होगा, या फिर कोई भी स्किन डिसीज जो समझ में नहीं आएगी, उसको कहा जाता है एक्जिमा, ठीक है। और जो समझ में आ जाए उसको कहा जाता है सोरासिस। ये 2 ऑप्शन जो है उमूमन हुआ करते हैं। लेकिन आप तिब में देखेंगे तो तिब के अंदर और इंडियन मेडिसिन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जिल्दी अमराज के मुख्तलिफ किस्म नाम और उनका इलाज बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद है। जो आपको कहा गया है कि प्रोटीन से आपको एलर्जी है शायद, और जब आपने गोश्त नॉनवेज बंद कर दिया तो आपको कम लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है कि कोई भी स्किन डिसीज जो होती है वो ऑटो इम्यून डिसीज होती है। ये बात किसी भी एक जनरल फिजिशियन को भी पता होती है। तो ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर चिकन और मछली जो होती है वो इंतहाई नुकसानदा होती है। तो जब जाहिर सी बात है आपने इनको बंद कर दिया और साथ ही साथ जो है मटन वगैरह भी आपने बंद कर दिया है, तो इससे एक फ़र्क आपको नज़र आएगा। लेकिन आप मटन का इस्तेमाल कर सकती हैं, और दूसरे जो प्रोटीन के ज़राए जो आप खा रही हैं वेजिटेरियन के अंदर, वेज के अंदर, तो वो कोई मसला नहीं है उनके साथ, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप सिर्फ मछली और चिकन से 100% जो है दूर रहिएगा। ना उसका सालन आप खा सकती हैं, ना इन चीज़ों को भी खा सकती हैं, तो इससे दूर रहें। इसका इलाज बहुत आसान सा है। अल-अय्यूबी कैप्सूल आती है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर। अल-अय्यूबी कैप्सूल 2 गोली हर खाने से पहले इस्तेमाल करिएगा, और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ अर्क़ अज़ब के नाम से अर्क़ आता है। यह अर्क़ जो है आपके जो टिप्स हैं फिंगर के, उस पर लगाइएगा, इंशाअल्लाह वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। आपने एक रिक्वेस्ट ये की थी कि जम्मू कश्मीर में भी हम पेशेंट्स के लिए आए, तो मैं आपको अर्ज़ करूंगा हमारी कोशिश जारी है। जैसे जैसे हमारे फ्रेंचाइजर्स, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या फिर इंडिया के किसी भी शहर में हो, जो हलाल के स्टोर्स ओपन करेंगे, जैसे जैसे हलाल के स्टोर्स ओपन होते जाएंगे, हम वैसे वैसे हर जगह पर जो है अवेलेबिलिटी जो है वो बनाएंगे। तो वो फ्यूचर की बात है, जब होगा इंशाअल्लाह ताला इसी प्रोग्राम में हम आपको अर्ज कर देंगे। दूसरा सवाल आपकी वालिदा माजिदा के मुतालिक आपने किया है, तो मैं आपको अर्ज कर दूं, वालिदा माजिदा के लिए आप ये करिएगा कि एनर्जी बूस्टर के नाम से पाउडर आता है। एनर्जी बूस्टर सुबह नाश्ते में वालिदा माजिदा को ये दूध में पकाकर खीर की शक्ल में देना होता है। ये पाउडर आता है, दूध में पकाएंगी, वो सीधे खीर बन जाएगी। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल करिएगा, अल्लाह आपको जरूर शफाए कामिला व आजिला अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। जी, सवाल कीजिए अपना।
सवाल मेरे 2 सवाल है। मेरी एक बच्ची है 18-19 साल की, जी उससे सफेद दाग हाथ पैरों में हो गए। बहुत सा इलाज किए, मैंने कम नहीं आता। उसकी शादी के लिए बहुत परेशानी हो रहा है डॉक्टर साहब। ये कितने साल हो गए हैं बहन इसको आए हुए? 10 साल की थी तो हुआ था। ठीक है, ठीक है। हाँ। अभी क्या उम्र है बच्ची की? 18 साल। अभी उसका 19 साल है। 19 साल। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। जी, आपका दूसरा सवाल? दूसरा सवाल, मेरी एक लड़की, उसकी शादी के 7 साल हो गए। बहुत से डॉक्टर दिखलाए, बहुत ट्रीटमेंट हुआ, उसका बच्चा नहीं आ रहा। ठीक है, इंशाल्लाह। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 25 साल। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक सवाल इनका पहले वाला ले रहे थे, जो बच्ची को सफ़ेद दाग है तकरीबन 10 सफ़ेद दाग के मुतालिक आपने सवाल किया था। मैं आपको अर्ज कर दूं कि इसमें ये होता है कि लिकोडर्मा हो या फिर जो है इसके अंदर ये चीज़ होती है मेरी बहन कि आप एक मर्तबा जो इंजेक्शन की सुई होती है, इंजेक्शन की सुई से जहाँ पर दाग आया है बच्ची को, उसको प्रिक करें, यानी कि एक मर्तबा वो सुई को चुबाकर निकालें। अगर उस स्किन में से खून आया तो वो काबिले इलाज होगा, उसके लिए मैं दवाई अर्ज करूँगा। अगर नहीं आया है, सफ़ेद पानी आया है, तो इसका इलाज होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप अगर खून आ जाए तो बहुत आसान सा इलाज आपको अर्ज कर रहा हूँ। जामुन के सिरके में, हलाल जामुन के सिरके में कलौंजी को पीसकर जामुन के सिरके में मिलाकर इसका पेस्ट जो है धब्बों पर लगाइएगा। वाज़े फ़र्क इंशाअल्लाह ताला आप इसी प्रोग्राम में कॉल करके बताएंगी कि कितना बड़ा फ़र्क हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, वो जैसे कि मैंने आपको बताया है उन स्टैंडर्ड्स पर आएगा तो फिर वो काबिल इलाज होगा। अगर नहीं है तो फिर उसका इलाज बहुत ही अलग तरीके से किया जाना पड़ेगा, दवाइयाँ होंगी, बहुत सारी अलग चीज़ें होंगी, तो इसका ख्याल रखा करें। दूसरा जो सवाल किया है आपने अपनी एक बच्ची के मुतालिक, देखिए औलाद का ना होना इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है। लाइव शो पर अगर आप वजह भी नहीं बताएंगी, बीमारी भी नहीं बताएंगी, तो उसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि प्रॉब्लम हस्बैंड के अंदर है या जो है आपकी साहबजादी को पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी आप ये करिएगा, आसान सा तरीका, आप हमारा हेल्पलाइन नंबर ले लीजिएगा, हेल्पलाइन नंबरात पर कॉल कर लीजिएगा और उस नंबरात पर कॉल करेंगे तो हमारे सेंटर पर आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा सकती है। उनको देखकर मैं आपकी खिदमत में जवाब अर्ज कर सकता हूं। इस पर जो है इंशाअल्लाह ताला आप जो है अमल कर लीजिएगा, ये काफ़ी होगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तौहीद साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ, मेरा नाम शहाबुद्दीन है। जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी जनाब। एक सवाल जो है, अभी डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया कि एक्जिमा, जिसका यानी समझ में नहीं आती बीमारी, उसको एक्जिमा कहते हैं, और फिर सोरियासिस, और वो सोरियासिस का शिकार होना है। अच्छा। तो ज़ियाबतीस भी है मुझे। जी, और जी। फिर मेरे उंगलियों में, वो मैंने हाथ की उंगलियों पे और फिर ये पैरों पे जो है, पंजों पे बहुत ज्यादा। कितने साल से है जनाब? तकरीबन 3 साल से है। ठीक है। एक और सवाल मैं आपसे पूछ लूं, ये आपकी फैमिली में यानी कि आपके चचा या फिर आपके वालिदा की तरफ किसी को ये बीमारी है? हाँ, मेरी बहनों को भी है। बिल्कुल, ये क्योंकि ये ब्लड में कैरी होती है, इसीलिए मैंने पूछा है। इंशाल्लाह मैं जवाब अर्ज करूंगा। आपकी उम्र बता दीजिएगा। उम्र आपकी क्या है शहाबुद्दीन साहब? 66। मैं अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, इनके जवाब ले लेते हैं। जी हाँ शहाबुद्दीन साहब, आपके सवाल का जवाब मैं आपको अर्ज कर दूं। मैंने आपको इसीलिए पूछा था फैमिली में किसी और को है, क्योंकि ये ब्लड में कैरी होने वाली बीमारी है। इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल में लाया जा सकता है, परेशानी की बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मछली और चिकन क़तईन तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें आपके लिए जहर का काम करेंगी। आपको दवाइयाँ अर्ज कर रहा हूँ, नोट फरमा लीजिएगा। अलायुबी कैप्सूल 2 गोली हर खाने के बाद, अर्क़ अज़ब 2 चमचे दिन में 1 मरतबा, और नीम का खाली शहद 3 चमचे सुबह नहार पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ। ये 3 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। चेन्नई से आपने कॉल किया है, बेंगलुरु का सेंटर आपका करीबी होगा। अब तक चेन्नई में हमारा स्टोर नहीं है, बहुत जल्द खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो तब तक आप बेंगलुरु के सेंटर पर तशरीफ ला सकते हैं, या जो दवाइयाँ हैं वो मंगवा कर इस्तेमाल कर लें इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तौहीद साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिस तरह से आपको तबीब नजम रेहान साहब ने अपने कीमती मशवरों से नवाजा, उस पर आप अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। उन तमाम नाज़रीन का जो प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिन्होंने प्रोग्राम देखा या जिन्होंने प्रोग्राम में कॉल किया। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।